Hello friends, welcome to our channel GD Learning. Friends, today we are discuss about the world's river. जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे विश्व की नदियों के बारे में। कौन सी नदी सबसे बड़ी है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर गिरती है। तो फ्रेंड्स, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और लास्ट में एक आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सेट देंगे जो आपको किसी भी एग्ज़ाम में यूज़फुल रहेंगे। बने रहिए हमारी वीडियो के अंत तक। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। विश्व की नदियाँ मतलब वर्ल्ड्स रिवर, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के लिए। इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम कॉन्टिनेंट वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एशिया की, एशिया महाद्वीप की। सबसे ज़्यादा नदियाँ जो हमें डिस्कस करनी है वो हमें एशिया और यूरोप में करनी है। बाकी में मैं आपको इम्पोर्टेंट रिवर्स बताऊंगी, बस आपको वही याद रखना है। तो फ्रेंड्स, एशिया की सबसे इम्पोर्टेंट रिवर आती है यांगसी नदी। यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। कौन सी है? यांगसी नदी, जो कि तिब्बत के पठार से निकलती है और बहती हुई चीन सागर में गिरती है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, तिब्बत का जो पठार है ये विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई वाला पठार है, जो कि तिब्बत रूस में स्थित है। तिब्बत के पठार को हम पामीर के पठार के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद कौन सी आती है? उसके बाद आती है हुआंगो नदी। ये एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इस नदी का उद्गम जो है वो कुनलुन पर्वत से होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको विश्व के पर्वतों के बारे में पढ़ना है तो हमारी वीडियो देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। हुआंगो नदी को पीली नदी मतलब येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके जल में पीली मिट्टी बहते हुए आती है, इसलिए इसे पीली नदी कहते हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसी नदी में सबसे ज़्यादा बाढ़ देखने को मिलती है, इसलिए इसे चीन का शौक भी कहा जाता है और विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी इसे ही कहते हैं। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रिवर की बात करते हैं एशिया की, तो वो है माही नदी। ये नदी भारत में स्थित है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के पास विंध्याचल पर्वत श्रेणी में होता है और ये नदी बहती हुई अरब सागर में गिरती है। इस नदी की जो खास बात है वो ये है, ये नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके बाद नेक्स्ट रिवर है मेकंग नदी। ये नदी भी तिब्बत के पठार से निकलती है, जो कि म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, चीन में बहती हुई दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम शाल्वीन नदी। शाल्वीन नदी के बारे में देखते हैं। ये नदी भी तिब्बत के पठार से निकलती है, जो कि दक्षिण की ओर बहती हुई म्यांमार से अंडमान सागर में गिर जाती है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है शाल्वीन नदी। नेक्स्ट देखते हैं इंपोर्टेंट नदी, सिंधु नदी। ये पाकिस्तान में बहने वाली प्रमुख नदी है, जो कि तिब्बत के मानसरोवर से शुरू होकर बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। अरब सागर से गिरने से पहले इसमें झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज रिवर में आकर मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट आती है महावेली गंगा। बस ये ध्यान रखना है इसमें, ये श्रीलंका में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट आता है हमारा यूरोप। इसमें हम इम्पोर्टेंट रिवर्स देखेंगे। सबसे पहले आती है वोल्गा नदी। ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है, जो कि वल्दाई पहाड़ से निकलती है और बहते हुए कैस्पियन सागर में गिर जाती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है वोल्गा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है डैन्यूब नदी। ये यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो कि जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और बहती हुई काले सागर में गिर जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट रिवर राइन नदी। ये नदी यूरोप की सबसे व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। इस नदी पर यूरोप का सबसे व्यस्तम रॉडम बंदरगाह स्थित है, इसलिए इसे
यूरोपीय व्यापार का जीवन रेखा कहा जाता है। ये नदी आल्प्स पर्वत पर रिफ्ट वैली से निकलती है और बहती हुई उत्तरी सागर में मिल जाती है और इस नदी को कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आती है यूरोप की इम्पोर्टेंट रिवर पो नदी। ये नदी इटली में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है जिसे इटली की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स डॉन नदी। ये रूस की प्रमुख नदी है जो पश्चिमी रूस से निकलती है और बहती हुई अजोब सागर में गिर जाती है। इसके बाद आती है टाइबर नदी और टेम्स नदी। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट कॉन्टिनेंट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है अफ्रीका महाद्वीप। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे पहले आती है नील नदी जो कि अफ्रीका के साथ साथ विश्व की भी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6,690 किलोमीटर है। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है नील नदी। ये नील नदी दो नदियों का कॉम्बिनेशन है, श्वेत नील और ब्लू नील। ये इन दोनों से मिलकर बनी है। इसमें श्वेत नील नदी से ये विक्टोरिया झील से निकलती है और ब्लू नील नदी इथोपिया की ताना झील से निकलती है। ये दोनों नदी सूडान की राजधानी खार्तूम में पास आकर मिल जाती हैं। मिलने के बाद नील नदी कहलाती है और आगे बहते हुए भूमध्य रेखा या भूमध्य सागर में गिर जाती हैं। नेक्स्ट आती है इम्पोर्टेंट नदी अफ्रीका की जायरे नदी। इसे कांगो नदी भी कहा जाता है। ये अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स लिम्पोपो नदी। ये नदी दक्षिण अफ्रीका की सीमा से निकलती है जो कि बहते हुए हिंद महासागर में गिर जाती है। ये नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसके बाद नेक्स्ट है नाइजर नदी। इस नदी को ऑयल रिवर के नाम से जाना जाता है। पश्चिम अफ्रीका से निकलकर ये गिनी की खाड़ी में गिरती है। लास्ट है अफ्रीका की इम्पोर्टेंट नदी जाम्बेजी नदी। ये नदी पश्चिम जाम्बिया से निकलकर बहती हुई हिंद महासागर में गिरती है। तो फ्रेंड्स ये हैं अफ्रीका की सभी इम्पोर्टेंट रिवर्स जो हमने डिस्कस किया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसमें फर्स्ट आता है मर्रे डार्लिंग नदी। मर्रे नदी कॉस्युस्को पर्वत से निकलती है और आगे जाकर डार्लिंग नदी में गिर जाती है और ये मर्रे डार्लिंग नदी बनकर हिंद महासागर में गिरती है। ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कहलाई जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है हमारा दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका की सबसे इम्पोर्टेंट नदी है अमेजन नदी। ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। साथ ही ये विश्व की भी दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अभी पीछे हमने बताया था फर्स्ट कौन सी है, वो है नील नदी। ये नदी एंडीज पर्वत से शुरू होकर और अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। ये विश्व की सबसे चौड़ी नदी भी बोली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट है हमारा उत्तर अमेरिका। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है मिसिसिपी मिसोरी। ये नदी उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी नदी है जो कि 2 नदियों का कॉम्बिनेशन है, मिसिसिपी और मिसोरी। मिसिसिपी नदी का उद्गम इटास्का झील से होता है और सेंट लुइस में ये मिसोरी नदी के साथ मिलकर बहती हुई मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। तो फ्रेंड्स ये है विश्व की प्रमुख नदियाँ और इनमें से देखें तो सीक्वेंस वाइज विश्व की 4 सबसे लंबी नदी। तो फर्स्ट है नील नदी, सेकंड है अमेजोन नदी, थर्ड है यांगसी नदी और फोर्थ है मिसिसिपी मिसोरी नदी। फ्रेंड्स विश्व की जितनी भी इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं वो सब हमने डिस्कस कर ली हैं और इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपको एग्जाम में भी काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। फर्स्ट है जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है।
तो वो है अमेज़न नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, मतलब रिफ्ट वैले? तो ये है राइन नदी। नेक्स्ट देखते हैं, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो ये कैस्पियन सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो ये है मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो वो है राइन नदी को कोयला नदी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी। नेक्स्ट है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो वो कौन सी नदी काटती है? वो है जायरे नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप होता है? तो वो किसका होता है? नील नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? तो वो क्या है? वो है ह्वांगो नदी को विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो वो है लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? ये अभी हमने पीछे पढ़ा था, तो किसको कहा जाता है? राइन नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावेली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो किसकी है? ये श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी को ऑयल रिवर के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? नाइजर नदी को ऑयल रिवर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है वोल्गा नदी। नेक्स्ट है, लाल नदी किस देश में बहती है? तो वो बहती है वियतनाम। नेक्स्ट है, सीन नदी कहाँ बहती है? सीन नदी कहाँ बहती है? फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? तो ये बहती है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी कहाँ बहती है? तो ये भूमध्य सागर में बहती है। नेक्स्ट है, जॉर्डन नदी कहाँ बहती है, मतलब कहाँ गिरती है? मध्य सागर में ये गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सी नदी, मतलब कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिर जाती है? तो वो है डैन्यूब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसिसिपी और मिसौरी है 2 नदियां और 2 राज्य। ठीक है, ये 2 नदियां हैं और 2 राज्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किस नदी को चीन का शौक कहा जाता है? ये कहा जाता है ह्वांगो नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित करती है, मतलब प्रभावित होती है दक्षिण को? तो ये है साल्वीन नदी। साल्वीन नदी दक्षिण को प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी है अमेज़न नदी। ये विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है नील नदी। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है नील नदी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चंस हमने समझ लिए हैं इस टॉपिक से। सभी को आप ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी कभी भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना, इसलिए क्योंकि इससे आपको हमारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके फ्रेंड्स, नमस्कार।